नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे खबरों की। तो कोरोना के बाद लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। केजीएमयू में अब तक ब्लैक फंगस के 96 मरीज भर्ती कराए जा चुके हैं। कल केजीएमयू में 23 नए मरीज भर्ती हुए थे। अब तक 14 मरीजों की सर्जरी की गई है। ब्लैक फंगस से केजीएमयू में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2 लोग सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। तो कोविड के बाद ब्लैक फंगस एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। दोहरी चुनौती हो चुकी है क्योंकि कोविड से भी हमें जीतना है और उसके बाद ब्लैक फंगस, अब जो नई चुनौती है उसको भी हमें पार करना है। तो ब्लैक फंगस को लेकर अगर हम बात करें, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 96 मरीज केजीएमयू में भर्ती बताए जा रहे हैं। बीते कल 23 मरीज भर्ती कराए गए। 6 मरीज जो है स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। तो लगातार ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार बेहद चिंतित है इसको लेकर। मेरठ में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की मार झेल रहे हैं लोग। मेरठ में अब तक ब्लैक फंगस से 72 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। ब्लैक फंगस से अब तक 6 मरीजों की मौत भी हुई है। जिले में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। तो मेरठ की स्थिति को लेकर अगर बात कर ली जाए तो शुरुआत से ही कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं और अब ब्लैक फंगस को लेकर बात करें तो 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड पेशेंट्स को ज्यादा हो रहा है और अगर हम बात कर रहे हैं इन पेशेंट्स को लेकर तो आंकड़े अब इनके ज्यादा बढ़ रहे हैं। 72 मरीज मेरठ में पाए गए। ब्लैक फंगस के हमारे जिले के अंदर अभी तक 72 केसेस मिले हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सर, जिस तरीके से फंगस बढ़ रहा है, कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है? यहाँ पे जनपदों के भी पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और इसमें लगभग आधे मरीज जो हैं मेरठ के हैं और बाकी अन्य अड़ोस पड़ोस के जनपदों के हैं। सर, अगर बात करें तो वहीं व्हाइट फंगस भी सामने निकल जा रहा है। क्या है ये व्हाइट फंगस है, किस तरीके का? व्हाइट फंगस जो फंगस है, व्हाइट फंगस कोई अलग फंगस नहीं है। और वहीं अलीगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस से 6 मरीज संक्रमित हुए हैं। जिले में हर रोज ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में परेशानी बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है क्योंकि कोरोना से अब तक जूझ रहे थे और अब ब्लैक फंगस से भी जूझते नजर आ रहे हैं। जहां एक और कोरोना को मात देने की तैयारी थी, कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई थी, लेकिन अब ये नई बीमारी जिसको महामारी घोषित कर दिया गया है, ब्लैक फंगस, लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं। हम प्रदेश भर की बात करें तो कई मौतें हो चुकी हैं। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस से 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में हर रोज ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। चिंताजनक विषय, क्योंकि कोरोना को रोकने की जहां रणनीति बन रही थी, वहीं दूसरी ओर अब ब्लैक फंगस को लेकर भी जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सरकार एक और जनता को जागरूक कर रही थी कि कोरोना से किस तरीके से जंग जीतना है। वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस को लेकर भी अब नई रणनीति बनानी शुरू करनी होगी, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, ब्लैक फंगस, हर व्यक्ति ब्लैक फंगस के लक्षण नहीं जानता, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जल्द ही ब्लैक फंगस की चपेट में वो लोग आते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले एक चिंता का विषय बन चुके हैं, क्योंकि महामारी ब्लैक फंगस कोरोना के बाद एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि लोग अब खौफ में हैं। तो ब्लैक फंगस के क्या स्थिति है, प्रदेश भर में कितने आंकड़े हैं, अलग अलग जिलों की बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। आगरा से कृष्णा त्यागी, योगेंद्र सिंह अलीगढ़ से, अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से और
के मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला रुख हम आगरा का कर लेते हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कृष्णा, आगरा की स्थिति जानेंगे, जहां एक और अगर हम कोरोना को लेकर बात करते हैं आगरा की, तो कोरोना के आंकड़े आगरा में बहुत तेजी से बढ़े थे। आज के वक्त में ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा में कोरोना संक्रमण का किस तरह से तेजी से संक्रमण बढ़ा था, उसके बाद जो सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि ब्लैक फंगस की पूरी सुविधा हमने मुहैया कराई है, पूरी व्यवस्था हमने पूरी तरह से सही की है। लेकिन ब्लैक जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के अभी भी आगरा मार्केट की बात करें तो वहाँ पर कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। अभी थोक विक्रेताओं से बातचीत की तो उन्होंने बड़ी मात्रा में स्टॉक के लिए जरूर वहां पर उपलब्ध की बात कही है, लेकिन वहां पर अभी भी 100 लोग वायल की बात कही है। लेकिन 100 वायल की बात बताएं तो करीबन 2 या 3 मरीजों के लिए ये 100 वायल दी जा सकती है। तो निश्चित तौर से दवाइयों की मात्रा अभी भी कम है। इसके साथ कोमल जी ऐसे चिकित्सक मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने 6 महीने कोरोना के समय पर राजकीय वहाँ पर ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग ली और ऐसे एक कोरोना काल में उन्होंने सुविधाएं दी। उनसे बातचीत कराए थे ब्लैक फंगस के बारे में, किस प्रकार के लक्षण है, कैसे लोग बचाव करेंगे, उनका क्या कहना है इस विषय पर। सर अपना नाम बता दीजिए। जी सर, जिस प्रकार ताजनगरी आगरा में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, सबसे लोगों की बड़ी चिंता का विषय यह है कि ब्लैक फंगस कैसे जानकारी की जाए, ब्लैक फंगस क्या है, कैसे इसका बचाव किया जाए। पहले तो ये बताना चाहूंगा, सबको डरने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों पर अटैक करेगा जो लोग पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और जो लॉस ऑफ इम्यूनिटी वाले मरीज हैं, जैसे शुगर के हैं, या शरीर की बीमारी वाले हैं, तो उन लोगों को इससे खतरा है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग पहले से शुगर की दवाई खा रहे हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, या आप हृदय रोग है जैसे हार्ट की कोई दवाई कर रही है, तो अब तक शुगर का लेवल चेक करते रहें और शुगर से दवाइयाँ नियमित लेते रहें और आप अपना बचाव घर में रहकर करें, पूरे खतरे से रहें, ठीक है। और इसका जो वायरस है वो हवा में है, तो खुले में ना निकले। तो कॉमन ये थे मेरे साथ डॉक्टर संजीव यादव, इन्होंने बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ से हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी लाइव जुड़े हैं। अश्विनी, पूरे प्रदेश भर में आंकड़ों को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो तेजी से ब्लैक फंगस का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जहां एक और कोरोना की रफ्तार कम हो रही थी, लेकिन ब्लैक फंगस का खौफ अब बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं उन तैयारियों की कि ब्लैक फंगस को कंट्रोल किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इनके लक्षण जाने। बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, ब्लैक फंगस जिस तरह से बढ़ रहा है, पहले कोरोना, उसके बाद जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनके अंदर ब्लैक फंगस के लक्षण ज़्यादा दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मामले हैं। उसमें 148 सिर्फ लखनऊ में एडमिट हैं पेशेंट्स, जिसमें 96 जो पेशेंट्स हैं सिर्फ KGMU में एडमिट हैं, 11 पेशेंट्स जो लोहिया अस्पताल है वहाँ पर एडमिट हैं, 20 पेशेंट चंदा जो प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पर एडमिट है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के सरकार भी सजग हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, सिर्फ लखनऊ में अगर बात करें तो 13 मौतें अब तक हो चुकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सरकार ने कल इसको महामारी अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया, जिसके बाद इसके लिए बाकायदा हालांकि गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी, किस तरह से इलाज करना है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी। निश्चित तौर पर इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से 12 जो सदस्यीय टीम है डॉक्टर्स की, जो एक्सपर्ट है वो बनाई गई है। वो बाकायदा पूरे प्रदेश के जो जिले हैं जहां पर ENT स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा। साथ ही साथ जब वो इलाज अगर जिले पर कर रहे हैं कहीं पर भी अगर कोई समस्या आ रही तो ये जो स्पेशल टीम बनाई है डॉक्टर्स ही इनके संपर्क में, इसमें ज़्यादातर डॉक्टर जो है PGI और KGMU के रखे गए हैं, जो काफ़ी विशेषज्ञ है अपने अपने क्षेत्र के। निश्चित तौर पर इसके अलावा जो दवाएं हैं उनको लेकर के संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया जब कोरोना था, उस कोविड चल रहा था, उस दौरान तमाम जो जीवन रक्षक दवाएं थे उनकी ब्लैक मार्केटिंग मार्केट से गायब हो जाना, कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स हैं उनके जो घर वाले उनके लिए समस्या का सबब बन रहे थे। निश्चित तौर पर अभी भी ऐसे शिकायतें आ रही है कि जो ब्लैक फंगस की दवाइयां हैं वो मार्केट से गायब हो चुकी हैं। हालांकि अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के 4 मंडल की बात करें, लखनऊ,
बनारस, मेरठ और आगरा, इसमें मंडलायुक्त है, उनको नियुक्त किया है कि वो अपने अनुसार दवाइयों का जो वितरण है वो कराएंगे। तमाम व्यवस्थाएं तो की जा रही है, लेकिन सबके बावजूद ब्लैक फंगस काफी हावी हो रहा है, क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स थे, ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है जिसमें जिन्होंने ऑक्सीजन लिया था उनको समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। साथ ही साथ जो मधुमेह यानी कि शुगर के पेशेंट्स अश्विनी हैं, लौटेंगे उनकी आपके पास, समस्याएं। बने रहिए हमारे साथ। मेरठ से केके जुड़े हुए हैं। केके, मेरठ में स्थिति शुरू से ही भयावह रही है, चाहे वो कोरोना के आंकड़ों को लेकर रही हो या फिर अब अगर हम ब्लैक फंगस को लेकर बात कर रहे हैं तो दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जो नया डाटा अभी अवेलेबल हुआ है हमें सुबह, वो 90 का है। 90 से ऊपर ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। और ब्लैक फंगस के खिलाफ ये जो जंग है, ये दो चीजों पर आकर रुक गई है, एक तैयारियां, एक कारण को लेकर यहाँ पर डॉक्टर्स के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जो मधुमेह के डॉक्टर्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनको 300 और 400 तक शुगर पहुंचती थी, उन पर ब्लैक फंगस का इतना बड़ा असर नहीं देखा गया। स्टेरॉइड जो इसका कारण बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, वो कारण नहीं है। उन्होंने जो कारण बताया वो ये बताया है कि नाइट्रोजन, आर्गन और दूसरी गैसेस के जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर थे जिनमें पानी रह गया था, उसी की वजह से ये ब्लैक फंगस बढ़ रहा है और यही एक बड़ी वजह है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया है कि एसेसरीज जल्दबाजी में नहीं बदली गई है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस और गंदगी की वजह से ये पनपने लगा है। चौथी महत्वपूर्ण बात, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने ये पूरी की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। पिछले एक हफ्ते से ब्लैक फंगस को लेकर वो निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज जो सबसे ज्यादा डराती है वो इसकी दवाइयां एक मरीज को 18 दिन तक लगातार कम डोज से हाई डोज तक देनी पड़ती हैं। उन दवाइयों की कमी है। उन्हीं दवाइयों को लेकर एक क्राइसिस प्लानिंग बना लिया गया है, जिसमें इन दवाइयों को उपलब्ध कर रहे हैं और साथ ही साथ कालाबाजारी भी इन दवाइयों की शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 90 मरीज, 8 मौत और करीब 1 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों में काले फंगस के मरीज। तो प्रशासन ने यहाँ पर ENT के डॉक्टर्स को स्टैंड बाय पे खड़े रहने के लिए कहा है। लेकिन एक सफलता की बात यह है, एक अच्छी बात यह है कि इतने बड़े क्राइसिस में भी 2 मरीजों को ऑपरेशन कर बचा लिया गया है। डॉक्टर पुनीत भसीन और डॉक्टर नितिन जैन ने ये 2 ऑपरेशन करे हैं। लौटेंगे आपके पास, जानकारी लेंगे। और भी अलीगढ़ से हमारे साथ योगेंद्र सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, अलीगढ़ में मामले 6 हो चुके हैं, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं इनको देखते हुए जनता खौफ में जा चुकी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना के आंकड़ों को लेकर तो रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी जरूर हुई है, लेकिन ब्लैक फंगस के जो मामले हैं तेज रफ्तार से बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर अलीगढ़ की स्थिति ताजा अपडेट लेने की कोशिश करें, क्या अपडेट है? देखिए, अलीगढ़ में जो ब्लैक फंगस है वो कोरोना में अनियंत्रित को लेकिन कल सबसे बड़ी अलीगढ़ की बात यह है कि जो पहले मरीजों के आंकड़े आते थे 300, 250, 300 और मरने वालों के आंकड़े आते थे 13-14 तो वो आज जो है मरने वाला एक भी आंकड़ा नहीं है और जो मरीज आज मिले हैं वो केवल 41 मरीज मिले। तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज है। रही बात कोरोना की, अलीगढ़ में अभी तक 6 मरीज कुल मिले हैं, इसमें से 3 तो मेडिकल कॉलेज में है जो कोरोना का उपचार कराने के बाद ब्लैक फंगस हुआ है। उसके बाद 3 जो है वो अलग अलग प्राइवेट डॉक्टरों ने उन्हें डायग्नोज किया। इसकी जो दवाई जो अभी तक अलीगढ़ में मौजूद नहीं थी ब्लैक फंगस की, वो प्रशासन ने दवाई मंगाई है। इसकी 30 डोज मेडिकल कॉलेज को दी गई है और बाकी 30 डोज जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके यहाँ ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस जो बीमारी है वो कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। लेकिन जो स्टेरॉइड का अनियंत्रित उपयोग होता है उसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वीक होने के बाद ब्लैक फंगस आपको जकड़ देता है। और ब्लैक फंगस आपके फ्रिज के जो रबड़ होती है उसमें होता है, जो प्याज आप छोड़ देते काट के तो उसको काली काली हो जाती है। ब्लैक फंगस हर जगह मौजूद है, लेकिन ये आदमी के इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से कोई नुकसान नहीं करता है। ठीक है योगेंद्र, बहुत शुक्रिया।
तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर कितना खौफ लोगों में फैल चुका है। कोरोना की जो तेज रफ्तार थी, इस बीच रफ्तार तो कम हुई कोरोना की, लेकिन एक और चुनौती उभर कर सामने आ गई, जो कि ब्लैक फंगस है। महामारी के नाम से इसको घोषित कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बदायूं से खबर, कार और पिकअप में भीषण टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। इन दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या मंजर रहा होगा, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिसौली कोतवाली क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। 2 लोग घायल हुए हैं, 4 की मौत हुई है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, कार और पिकअप में ये भीषण टक्कर हुई थी, जिसके बाद इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं। इन दोनों ही घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बिसौली कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। साथ ही सीएम योगी ने इस दुखद हादसे पर शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। और वहीं अंबेडकर नगर में पूर्व प्रधान की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। नशे में धुत पूर्व प्रधान बाजार में हंगामा कर रहा था। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बेड़हर चौराहे का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो नशे में धुत था पूर्व प्रधान, जिसकी ग्रामीणों ने पिटाई की। नशे में धुत होकर बाजार में हंगामा कर रहा था ये पूर्व प्रधान, जिसको ग्रामीणों ने पीटा। रायबरेली में रेप के आरोपी को बचाने पर तुली है पुलिस। पीड़िता का बयान दर्ज किए बिना आरोपी को छोड़ दिया। एसपी दफ्तर न्याय मांगने पहुंची रेप पीड़िता। न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी भी दी है पीड़िता ने। तो न्याय के लिए दर दर भटक रही है ये रेप पीड़िता। एफआईआर के लिए 5 दिन भटकती रही रेप पीड़िता। और आपको ये भी बता दें, खबर चलने के बाद पुलिस ने एफआईआर की थी। मैं लगातार वहाँ मुकदमा लिखवाने जा रही थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हाँ। लगातार भाग दौड़ कर रही थी, मेरा कोई रिपोर्ट कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। फिर जब मीडिया में मेरा नाम आया तब मेरा मुकदमा लिखा गया। कितने दिन बाद लिखा गया? 5 दिन के बाद लिखा गया था। फिर क्या हुआ? मुकदमा लिखा गया, उसके बाद भी मेरे को डराया धमकाया जा रहा था। हाँ। डराया धमकाया जा रहा था कि सुलह हो जाओ, बात समझ लो, ऐसे डराया धमकाया जा रहा था मेरे को। मैं लगातार वहाँ मुकदमा लिखवाने जा रही थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हाँ। बाराबंकी से खबर, कोरोना काल में धन वसूली मामले में अस्पताल दोषी करार किया गया है। बता दें, कोरोना मरीजों से अधिक धन वसूल रहा था आस्था अस्पताल। डीएम द्वारा गठित जांच कमेटी ने अस्पताल प्रबंधन को दोषी पाया है। एसीएमओ की तहरीर पर नगर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। तो कोरोना काल में जहां एक और मरीजों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, वहीं दूसरी ओर आपदा को अपने धन वसूली के मामले में आया। हापुड़ के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने जिले का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने विकास भवन में जिले के आला अधिकारियों संग बैठक की है। कोरोना प्रबंधन की जानकारी ली है उन्होंने। साथ ही गंगा किनारे दफनाए जा रहे शवों पर सख्ती की बात कही है। प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि शवों का अंतिम संस्कार नियमों के साथ कराया जाए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।